तो हिंसा में कितना नुकसान हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 5 कारों को नुकसान हुआ है। आपने देखा गाड़ियों को जलाया गया है। एक क्रेन भी वहां पर खड़ी थी। बुलडोजर पर भी किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तमाम जो सरकारी गाड़ियां थी उसे आग के हवाले करने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की गई। कई सारी बाइक्स ऐसी थी जिन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 5 गाड़ियों की संख्या ये निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार किस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव यहां पर मचाया था। तो हिंसा के पीड़ितों ने भी एक बड़ा दावा किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि रामनवमी की तैयारी को देखकर उनके घरों को दंगाइयों ने निशाना बनाया और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया। देखिए, मैं तो मेरा बर्थ इस घर पे हुआ है। मेरे पापा के आज हमारे को कम से कम 60 साल से ज़्यादा हो गए। हमारा खुद का मकान, इसको फिर हमने डेवलप कर बनाया है। हाँ। अभी तो यहाँ पे हमको 60 साल, मतलब मेरा बर्थ ही यहाँ पे हुआ है। तो ये कैसे घटना हुई, कैसे जो है आग लगाई गई, आपको कैसे टारगेट किया गया, जानबूझ के आपको टारगेट किया गया? जानबूझ के टारगेट मीन्स मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के, लेकिन उनके दिमाग पे जो बात आई। हाँ। कि यहाँ पे जो झांकियाँ वगैरह रखी थी। हाँ। हमारे चंदू भैया जो झांकियों का काम करते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती तो पूरी भगवान की झांकियाँ वगैरह बनाते, तो उनका सामान यहाँ रखा हुआ था। हाँ। मेरे दिमाग की जो सोच है कि उनका ध्यान क्या कह रहे ये ज़्यादा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा पक्के हिंदू दिख रहे हैं या जो भी है, तो उन्हें वो तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रामनवमी को लेकर के झांकियाँ ये भैया रामनवमी की झांकियाँ बनाते हैं। निर्माण का काम होता है, मेरा काम है झांकी निर्माण करने। मैंने कहा रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है पोद्दारेश्वर राम मंदिर से, वो झांकी निर्माण का काम मेरा है। मेरे पास 5 से 6 झांकियाँ रहती है। मैं डेकोरेशन बना के, यहाँ गरुड़ जी की मूर्ति थी सामने में, यहाँ फ्लैग्स वगैरह, इन लोगों को सबको मालूमात है कि मैं यहाँ झांकियों का निर्माण करता हूँ। इन्होंने पहले गीतांजलि टॉकीज पे यानी दंगा फसाद किया गया, उसके बाद में इधर से आके इन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को यानी ब्रेक किया गया, फोड़ा गया। उसके बाद ये डेकोरेशन वगैरह निकाल के, गाड़ियाँ निकाल के जलाने में ये किए। उसके बाद हमारे गली का जो दरवाज़ा है तोड़ के हमारे घरों में यानी घुसने की कोशिश की। पेट्रोल बॉम्ब बना के उन्होंने घरों पे फेंके, ईंटें पत्थर फेंके, तलवारें, लोहे की पाइप, लकड़ियाँ, ऐसा हमारे घरों पे फेंकने में आया, पत्थरबाजी की और नारेबाजी करने में आई उनके पास से। मेरे पास लाइव उसका वीडियो है, आगजनी का भी वीडियो लाइव। कैसे नारे लगा रहे थे? नारे तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, नंगी नंगी गंदी गालियाँ दे रहे थे। बताने के लिए तो ऐसे बहुत कुछ बातें हैं, पर डरावना बहुत ज़्यादा है। 7:30 पौने 8 बजे की बात है ये। गली के कॉर्नर पे बहुत सारा मॉब था, उन्हीं के लोग थे। उनकी ये चल रही थी, वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे। सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेरे को काट देंगे। ये कहा उन्होंने? हाँ, यानी तू जिंदा वापस आएगी कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसलिए तू जा मत। पर उन्होंने निडर होके बच्ची को छोड़ा, मैंने उसको लिया और वैसे ही दौड़ते दौड़ते घर में आए। जैसे ही घर में आए वैसे ही मॉब आया और मॉब के पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, पत्थर तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत इस पे थे और पेट्रोल था उनके, हाँ बॉटल्स थी उनके पास पेट्रोल की। गाड़ियाँ फोड़ते हुए आए। ये कूलर के ऊपर एक जन चढ़ा, वो कूलर पूरा पीछे लिया उन्होंने और वहाँ से हम लोग दिखे, हम खिड़की में से देख रहे थे तो कांच और पत्थर हमको मारे। और फिर वो होने के बाद ये दरवाज़ा बंद था तो दरवाजे को लात मार रहे थे, लकड़ियों से मार रहे थे। ये गाड़ी को नीचे ये गिरा दिया था और पूरा पेट्रोल बह रहा था। फिर हमारे हिंदू बच्चे आए, उन्होंने वो अंदर डाली गाड़ी और बोले नहीं तो आग लगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इसीलिए बहुत तनाव था, बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ में भी एक डर दिखता है। मैं अभी भी डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे आंख पे रोंगटे आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा सीन मुझे मेरे सामने मेरे को दिख रहा है। मेरे हस्बैंड कोई नहीं था, कोई घर में नहीं था, और किसी के घर में कोई हस्बैंड, किसी के हस्बैंड नहीं थे, यानी जेंट्स में से कोई नहीं था गली में, सब औरतें थी। बहुत डरावना माहौल था, बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बना रही थी यहाँ से जब उन्होंने कूलर सरकाया, वरना कुछ लोगों के चेहरे आए उसमें। वो जो माहौल था, मैं शुक्रवारी तालाब से यहाँ तक जो आई
वो ऐसे जान हथेली पे लेके, क्योंकि हमारे आजू बाजू से पूरे वो लोग जा रहे हैं, उनके नारेबाजी चल रही और जाने नहीं दे रहे, वो लोग रास्ता अड़ा रहे हमारा। वो सीधा बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर वहाँ चले गए तो तुम्हारी जान बचेगी कि नहीं हम गारंटी नहीं लेते, जाओ ही मत बोले। हमको उधर साइड चेंज कर दिया, बट फिर हम लोग आ गया जैसे तैसे। यहाँ 800 से ज़्यादा की पब्लिक मेरे को नज़र आई, जो बहुत खौफनाक माहौल था। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे घर आए। जैसे घर आए वो लोग आके आक्रमण करना शुरू, वो गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत तोड़फोड़ की उन्होंने, और वो डरावना माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरे पापा को अभी हार्ट स्ट्रोक हुआ और 2 दिन पहले उनको लाया। उनको कुछ पता ना चले इसलिए उनको अलग दूसरे रूम में रखा गया है, और उनको अभी तक की कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनका कभी भी बीपी हाई हो के उनको बताऊं तो कैसे बताऊं कि पापा ऐसा बाहर हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, कोई नहीं था, इसीलिए बहुत डरे हुए हम लोग। संभल रखें, धैर्य से काम लें। बिल्कुल वो धैर्य से काम लेंगे, पर जो डर जो देखा है ना मंजर, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक और बहुत डरावना है। नागपुर में भड़की हिंसा में एक्शन जारी है। मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज, तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तरफ जहां प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो वहीं हर एक आरोपी की तलाश भी तेजी से की जा रही है, और साथ ही सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस सरकार जहां इसके खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। आणि पोलिसांवर जर कोणी हल्ला केला तर त्यांना सोडलं जाणार नाही, त्यांच्यावर कडक कारवाई ही केली जाईल, हे देखील या निमित्ताने मी सांगतो। महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। डरे मत, कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना। नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने वालों का अब हिसाब होगा। हर उपद्रवी का पक्का इलाज होगा। जिसने भी शहर को जलाने की कोशिश की, साजिश के पीछे छिपे हर चेहरे का राज फाश होगा। ये साफ हो गया है कि नागपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों का टारगेट पहले से फिक्स था। जानबूझकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। अब ऐसे में जो भी इस अपराध में शामिल था, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मी देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, आणि पोलिसांवर जर कोणी हल्ला केला तर त्यांना सोडलं जाणार नाही, त्यांच्यावर कडक कारवाई ही केली जाईल, हे देखील या निमित्ताने मी सांगतो। महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर हिंसा पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने उपद्रवियों को चेताया, तो वहीं डिप्टी सीएम शिंदे ने औरंगजेब के समर्थन में हिंसा फैलाने वालों को देशद्रोही करार दिया।